ये देखिए प्रभु जी, आपके विश्वास पात्र सेवक अगजीब और प्रभु जी की पत्नी की निष्ठावान सेविका कजरी के शव इतने क्रूर हैं ये दोनों कि केवल इन दोनों की हत्या ही नहीं की, उनके परिवार गणों की हत्या भी कर दी। और ये हत्या केवल इसलिए की क्योंकि ये उनके प्रवेश चिन्ह पाना चाहते हैं, ताकि आपके भवन में प्रवेश पा सके, आश्रय ले सके, छुप के रह सके। तो तुम्हें ये शव मिले कहां से? और इन्हें तुम्ही ने मारा है? किंतु इसके पीछे एक कारण था। कारण मैं बताता हूं। इन्होंने इनकी हत्या केवल इसलिए की क्योंकि ये इनके आपके भवन में प्रवेश करने वाले प्रवेश चिन्ह चोरी करना चाहते, वो इन्होंने कर लिए। और इनकी योजना का दूसरा चरण था आपके भवन की शांति को अस्थिर करना। इस बार इन्होंने चतुराई से उन दास और दासियों पर निशाना साधा जिनकी नियुक्ति नई नई हुई थी, क्योंकि कुछ भी होगा तो ये सारा का सारा दोष उनके माथे मर देंगे और खुद बच जाएंगे। और इसलिए इन्होंने चुना आपके पुत्र मार्तंड के विश्वसनीय और आज्ञाकारी दास अर्जुन आखेटक को प्रभु जी की पत्नी की निष्ठावान सेविका दुर्गेश्वरी देवी, इसे दोषी बना दिया। और तो और इन्होंने मौनी बाबा को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा आप अपने प्रांत के सभी मुखियाओं का विश्वास अर्जित करने वाले थे। और वो अश्वसेन, जो आपके अश्व दल को नियंत्रित करने में अत्यंत दक्ष है। प्रभु, मेरी तो सदैव यही निष्ठा थी कि मैं छोटे प्रांत प्रमुख जी की सेवा अपनी पूर्ण निष्ठा से करूं और उनकी नियति के अनुरूप उन्हें एक महान शासक बनते हुए देखूं। प्रभु, इन्होंने ही मुझे कहा कि मैं पारसपुरा के भावी प्रमुख की सहायता कर उन्हें सशक्त बना रहा हूं। पिताश्री, मुझे अर्जुन पर कोई संदेह नहीं है, मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। वो हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचेगा। मौनी बाबा कुछ कहना चाहते हैं। मौनी बाबा ये कह रहे हैं कि यदि ये आपके प्रांत के सभी मुखियाओं को यहाँ बुलाकर उनके समक्ष भविष्यवाणी कर दे कि आपका पुत्र मार्तंड पारसपुरा के भविष्य का योग्य प्रांत प्रमुख होगा, आपकी स्थिति कितनी सुदृढ़, कितनी सशक्त हो जाती। परंतु ये मगध के पारसपुरा के शत्रु हैं, यहाँ विद्रोह के बीज बोना चाहते। ये भला ऐसा क्यों होने देते? इसलिए मौनी बाबा को भी आज बंदी बना लिया। हाँ, इनसे ना मेरी देवी कल्की के प्रति निष्ठा देखी नहीं गई प्रभु। जब से मैं इस भवन में आई हूँ तब से मैं देवी कल्की के रक्षा के लिए सदैव सज्ज रहती हूँ, इसीलिए यहाँ बंदी बनाकर रख दिया। ये सत्य है आर्य, जब से ये भवन में आई है इसने सदैव मेरा साथ दिया है, इसलिए इसकी अनुपस्थिति में हमें चिंता हो गई थी और तुरंत मैंने आपको सूचित किया। प्रांत प्रमुख, कृपा करें मेरी बात सुने। मैं दाहक और ये मेरी बहन निशुंबा, हम सम्राट धनानंद के कहने पर इस चंद्रगुप्त को ढूंढने और उसकी हत्या करने आए थे, और हम वो काम कर ही रहे थे कि अचानक आप बाधा बनकर खड़े हो गए। प्रभु जी पर ही आरोप लगा दिया। प्रभु जी, मैं तो कहता हूं केवल इसी बात पर ही इसे मृत्युदंड दे देना चाहिए, परंतु अभी नहीं, मैं इसे दोषी सिद्ध करके रहूंगा। मैं केवल एक ही प्रश्न पूछता हूं इससे प्रभु जी, यदि इनके कथनानुसार इन्हें नापित श्रेष्ठ सम्राट धनानंद ने यहां पर अपने किसी अत्यंत विशिष्ट कार्य के लिए भेजा था, तो ये सीधा सीधा प्रभु जी के पास क्यों नहीं आए? क्यों नहीं कहा कि प्रभु जी, हमें नापित सम्राट धनानंद जी ने भेजा है एक विशेष कार्य के लिए। आप तो इनका स्वागत सत्कार करते, इन्हें इनका कार्य संपन्न कराने के लिए संसाधन उपलब्ध कराते, परंतु नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। चोरों की भांति दबे छुपे पांव यहाँ आए और आपके भवन में प्रवेश पाया, आपके विश्वसनीय दास और दासी की हत्या करके। चंद्रगुप्त की हत्या ये क्या करेगा? स्वयं ही तो है चंद्रगुप्त। और प्रभु जी, मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ, ये पहली बार ऐसा नहीं कर रहा है। सम्राट धनानंद के यहाँ पर भी छिपकर ऐसे ही दास बन के रहा था, अब वही काम यहाँ कर रहा है, और ये ऐसा इसलिए कर रहा है
क्योंकि यह आपके यहाँ रहकर आपके भवन को भीतर ही भीतर से खोखला करना चाहता था। ये झूठ बोल रहा है, ये सब मिथ्य है। ये कोई नापित नहीं, कुटिल चाणक्य है। मुझे पता था तुम यही कहोगे मेरे बारे में, इसीलिए आते ही मैंने अपना यही परिचय दिया था। प्रभु जी, आप स्वयं सोचिए, कहां मैं एक साधारण सा नापित और कहां वो ब्राह्मण। परंतु मैं ऐसे हवा में बात नहीं करता, प्रमाण के साथ बात करता हूं। और प्रभु जी, मेरे पास ऐसा प्रमाण है जिससे ये दोनों दोषी सिद्ध हो जाएंगे। और यदि एक क्षण के लिए आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो ये प्रमाण आपके समक्ष वही रखेगा जिस पर आपको अपने बाद सबसे अधिक विश्वास होगा, आपके छोटे भ्राता दुर्गम जी। भ्राता, लाखा नापित जो कह रहा है वो सब सत्य है। निशुंभा और उसके कक्ष से मुझे ये पिपलीवन की मोहर और ये मौर्य वंश का शाही पताका प्राप्त हुई है।